हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो मैं आ गई सुबह। आज सुबह थोड़ा लेट से मैं आई, ब्लॉग शुरू किया मैंने। वैसे सुबह मैं जग गई थी, अपने टाइम से ही जग जाती हूँ। और रोज़ जो है ना, अलार्म बजता है तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो अलार्म बजने के 5 मिनट बाद ही उठती हूँ, लेकिन मैं आज तुरंत ही उठ गई। अलार्म बंद करने के लिए उठी ना, तो मैं मोबाइल जो है बिस्तर में कभी भी नहीं रखती हूँ, बाहर रखती हूँ। तो मोबाइल बंद करने के लिए उठो तो नींद भी खुल जाती है। तो ये भी सुबह उठने का एक अच्छा तरीका है। मोबाइल अपने से दूर रखिए, या जो भी आप अलार्म लगाती हो वो अपने से दूर रखिए। घड़ी में लगाती हैं अगर तो घड़ी में, और इससे जो है उठेंगे जब हम बंद करने के लिए तो नींद खुल जाएगी। लेकिन कभी कभी तो बंद करके मैं भी उठती हूँ और बंद करके सो जाती हूँ, और नींद बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने जो है खाना, एक सब्जी बना ली है भिंडी की। अब आलू जो है बनाऊँगी थोड़ा सा। बेटे को जो है भिंडी अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा थोड़ा सा आलू बना देती हूँ। और खाना करीब करीब हो गया है। मैंने बनाया दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी। आलू भिंडी एक में भी अच्छा लगता है, लेकिन शुगर की वजह से जो है बनाना पड़ता है। 2 जगह हरी सब्जी एक जो है ज़रूरी हो गया है अब। तो यहाँ पे जो है सब्जी छौंक दी है मैंने। और आज मैंने सुबह जब पूजा करके चाय बना के लेके गई, मेरा सर बहुत भारी लग रहा था तो मैं सो गई। थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे नींद आ गई। फिर घंटे भर करीब सोई होंगी मैं। 6 बजे चाय लेके गई, ये जो है टहलने चले गए। आज लेट से ये भी गए। सुबह उठने में थोड़ा रात को सोने में ही बहुत देर हो गया, तो 12-1 बज गए। डॉक्टर के यहाँ गई थी दिखाने, तो वहाँ जो है मेरे सीने में कुछ दर्द सा हो रहा था, तो वही दिखाने गई थी कि कोई दिक्कत तो नहीं है हार्ट से रिलेटेड। तो वही सब दिखा के आई, तो रात को 11 बज गए आते आते। फिर वहाँ नींद नहीं पूरी हुई, तो ये भी थोड़ा लेट ही गए। तो मैं फिर सो गई। और यहाँ मैं खीरे वगैरह छील के और कट करके रख दूँगी इसमें फ्रिज में। और आजकल खीरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा कटा रहता है ना, फ्रिज में काट के रख देती हूँ और निकाल निकाल के खाती हूँ। हालांकि डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी और एसी दोनों जो है मना किया है कि ठंडा पानी मत पियो और एसी में जो है कम अवॉइड करो थोड़ा। तो वैसे भी मैं जो है अब यही पंखा निकाला पेडस्टल, वही चला के और सोती हूँ खिड़की खोल के। तो सुबह ऐसे ही ठंडा लगता है, लेकिन दोपहर में जो है एसी ज़रूरी हो गया है। तो बच्चे चलाते हैं तो बच्चे के कमरे में जाके थोड़ी देर रहती हूँ। फिर जब गर्मी कम हो जाती है तो फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ। मैं अपने कमरे का मैंने अभी नहीं चलाया है, रात में भी नहीं चलाती हूँ, इसीलिए सब सोते हैं, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं चलाती हूँ। बच्चे अपने कमरे में चला के सोते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कट कर लिया है, और उसके बाद से अब ये गाय का चारा जो है दे दूँगी, वो भी ज़रूरी है। गाय आती है तो गाय तो आती नहीं है। जब रोटी रख के इंतज़ार करती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, इधर उधर रोटी होता था, सड़क पे ले जाके रखना पड़ता था। अब ये गाय वाली आती है ना, तो वो दूध वाली, तो वो लेके चली जाती हैं। तो मैंने बाहर रख दिया है, वो लेके चली जाएंगी। और जब तक जो है खाना बन रहा है, खाना करीब करीब बन गया है और गैस वगैरह भी ठंडा नहीं हुआ है, तो अब बाद में साफ़ करूँगी। तब तक मैं आ गई कमरे में। कमरा भी जो है सही कर लूँगी। आज मैंने सुबह ही ना दरवाजे खिड़की जो है सब बंद करके ये और पर्दे लगा लिए थे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, कमरा जो है गर्म हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है भट्टी हो कमरा, बिल्कुल गरम गरम एकदम। घर में घुसो, पंखा चलाओ ना, तो लगता है पंखे में से आग निकल रही हो, गरम गरम हवा लगता है। तो यहाँ बिस्तर सही करूँगी। बिस्तर सही करने में मुझे बहुत गोल गोल सा घूमना पड़ता है, एक बार इधर एक बार उधर। अब उधर चादर जो है ज़्यादा आ गया, मोड़ने में इधर मोड़ने में कम आ गया, तो फिर इसको बराबर करूँगी। और साफ़ सफाई करने का अभी तो कोई मतलब नहीं है। एक बारिश हो जाती तो बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ा धूल मिट्टी उड़ना कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा है पूरे दिन। एक तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बंद करके बैठो ना, खिड़की खोल सकते हैं ना दरवाज़ा खोल सकते हैं, चारों तरफ से सफाई करके। और फिर मैं तो ना क्या करती हूँ, दरवाजे के नीचे जो है
कपड़े गीले कर करके और ऐसे नीचे लगा देती हूँ, तो नीचे से जो मिट्टी आता है उड़ के वो नहीं आता है, वो उसी में लिपट के रह जाता है, तो घर जो कमरा बिल्कुल साफ रहता है। फिर भी दूसरे दिन सुबह तक तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है घर की पूछिए ही मत। तो यहाँ बिस्तर सही कर दिया, बिस्तर सही करने के बाद से करूँगी डस्टिंग। आजकल मैं डस्टिंग का मैंने बहुत ध्यान भी नहीं दिया, पहले भी कर लेती हूँ, तो जैसे जो टाइम मिलता है उस हिसाब से जो है काम निपटाना है, तो फटाफट काम निपटाती हूँ। और ये देखिए पूरा जो है सही कर लिया मैंने, और खाना भी करीब करीब हो गया है, बस अभी इन्हें खाना दे दूँगी, ये खा के चले जाएंगे। फिर उसके बाद से जो है कोई अभी नहा रहे हैं, तब तक जो है मैं यहाँ इस कमरे की डस्टिंग भी कर लूँगी। उस कमरे में अभी सभी बैठे हैं, उसको बाद में करूँगी, आगे वाले में बच्चों के कमरे में। तो यहाँ जो है सारा मैं कपड़ा गीला करके और लेके आई हूँ, उससे डस्टिंग करो ना, धूल वगैरह बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, और सूखे कपड़े से करो तो उतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते मुझे लगता है। और यहाँ जो है देखो पेपर पड़ के और यहीं पे जो है फेंक के चले गए। इसी तरह से है, कोई सामान जो जहाँ से उठाएगा ना वहाँ नहीं रखेगा, वहीं सारा ज़मीन में ही छोड़ के चले जाएंगे। सारा झुक झुक के उठाओ, सारा वो करो। और आज मैंने किचन जो है समेटा नहीं है, इनको खाना वाना दे दिया, ये खा के चले गए हैं। और अब मैं किचन की सफाई करूँगी। किचन की सफाई में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किचन में ही लगता है, क्योंकि बिल्कुल चमकता हुआ किचन मुझे हर टाइम चाहिए। ज़रा भी बिखरा रहता है, अगर किचन बिखरा रहता है ना, कभी कभी मेरा मूड नहीं सही रहता, तो मैं अपनी बेटी से कहती हूँ जाओ पहले किचन को बिल्कुल सही करके आओ, तब मैं किचन में घुसूँगी काम करने के लिए। तो एक बात है, वो अब सीख गई है कि मुझे कैसा चाहिए किचन, तो बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल चमका के तब जो सारा सामान वामान सही जगह रख के फिर सही कर देती है। कल रात को मैं डॉक्टर के यहाँ से आई 11 बजे, तो कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल किचन जो है बिल्कुल जैसे मैं साफ़ सुथरा बिल्कुल चमका के और व्यवस्थित रखती हूँ ना सारा सामान अपनी अपनी जगह पे, वैसे ही मुझे किचन मिला। मैं किचन में घुसी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस उसने पूजा वाला बर्तन नहीं धुला था, कोई बात नहीं, मैंने सुबह धुल लिया। ऐसे शाम को मैं धुल लेती हूँ, लेकिन वो नहीं धुल पाई, और सारे बर्तन वगैरह उसने धुल दिए थे। बस हम दो खाना खाने वाले थे, हम दोनों। फिर हम आए तो पहले हम लोगों ने चाय पी, और खाना वाना खाते ऐसे करते 11 बजे तो हम आए ही, 10:30 पौने 11 बजे, 12:30 बज गए, सोते सोते 12:30 1 बज गए। और सुबह उठना था। सुबह जो है मेरा वही रूटीन है, चाहे मैं 2 बजे रात को सोऊं या 3 बजे रात को सोऊं, मैं अपने रूटीन से कभी भी इधर उधर नहीं होती हूँ। कभी मैं अपने टाइम से उठ जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि 1 घंटा सो लूँगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा अगर लेट से मैं उठी तो बहुत कुछ हो जाएगा, मेरा काम नहीं होगा। और जब मेरा काम सही नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत झुंझलाहट होती है, बहुत गुस्सा आता है खुद अपने आप पे और सब पे। तो इससे अच्छा है कि टाइम से उठ जाओ, अपना काम कर लो। और सुबह उठने के बहुत ही फ़ायदे हैं, सारे काम जो है फटाफट जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और गर्मियों में धूप निकलने से पहले अगर काम कर लो तो बड़ा ही अच्छा लगता है अपना। उसके बाद काम करने के बाद से जब सुकून से बैठो ना, हा पूछो मत, इतना अच्छा लगता है ओहो कितनी अच्छी ज़िंदगी है, सारा तो सब कर लिया। तो देखिए किचन मैंने बिल्कुल चमका दिया, ये सब चमक गया। अब धुलूँगी बर्तन तो इतने ज़्यादा हो गए हैं आज की पूछिए मत, और बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। तो रात को मैं बर्तन नहीं रखती हूँ जूठा, और रखना भी नहीं चाहिए किचन में, जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग रखते भी हैं, बहुत लोग कहते हैं शाम को बर्तन नहीं धुलना चाहिए, अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अच्छे बुरे की बात नहीं है। हमारा जो देश है ना, हमारा भारत, वो धर्म प्रधान देश है। तो यहाँ जो है हर चीज़ धर्म से जोड़ के एक रखते हैं ना, तो सबको लगता है हाँ करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि रखें या ना रखें, लेकिन खुद देखिए सब कहते हैं लक्ष्मी नहीं आती हैं और ये है वो है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, जो कमाएगा उसके घर लक्ष्मी आएंगी ही। और जो बर्तन काम वाली रखते हैं वो जूठा ही रखते हैं रात में,
तो ऐसा कुछ नहीं है, एक धर्म से एक उससे जोड़ के रखते हैं तो सब लोग इसको मानते हैं। देखिए इतना सारा बर्तन मैंने धुल दिया, सब कमर दुख गई मेरी आज बर्तन धुलते धुलते। तो सबसे बड़ी बात है ना, किचन में जूठा रहेगा, सिंक में जूठा रहेगा तो कीड़े मकोड़े आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर आप किचन साफ़ करके रखें, आप विश्वास नहीं करेंगी, मेरे पूरे घर में आप ढूंढ के आ जाइए, कहीं भी एक आपको कॉकरोच नहीं मिलेंगे, ना कोई कीड़े मिलेंगे, बिल्कुल न एक मच्छर न एक मक्खी। मक्खी भी नहीं मिलेगी आपको कि मेरे घर में एक मक्खी आपको मिल जाए और कॉकरोच दिख जाए या कीड़े मकोड़े दिख जाए, बिल्कुल नहीं। मुझे इन सब चीज़ों से बड़ा बेकार लगता है। मैं चींटी देखती हूँ ना जहाँ भी, तुरंत लक्ष्मण रेखा लेके दौड़ूंगी और तुरंत खींच देती हूँ। जो बाहर बाहर भले ना ले, अंदर नहीं आ सकता कोई भी मेरे घर में। तो इसका यही वो है कि घर साफ रहेगा। अब मान लीजिए रात को बर्तन धुल के रख दिया और सुबह उठे तो कितने अगर कीड़े मकोड़े हैं किचन में, कॉकरोच है, तो कहाँ कहाँ रात में घूमेगा आपको पता नहीं है, और फिर हम उसी बर्तन में खाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के मैं कोई भी पूरा किचन जो है, जो बर्तन मैंने रैक में लगाया है, अपने बर्तन स्टैंड में लगाया है, पूरा तो मैं धुल नहीं पाऊँगी। तो कहाँ से कहाँ कीड़े मकोड़े घूमेंगे और उसको, कॉकरोच को खाने के लिए छिपकली पूरे किचन में कहाँ कहाँ दौड़ेगी। तो किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन करके सोएं और सुबह आप उठिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ जो है आंगन की सफाई होगी। तो चलिए आज का टिप दे दूँ, अगर चेहरे को, स्किन को ग्लोइंग बनाना है तो एक टमाटर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है मलाई, दूध की मलाई ले लीजिए और पूरे चेहरे पे अप्लाई करके और 15 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धुल लीजिए। देखिए स्किन आपका बिल्कुल जो है चमक उठेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और रंग जो है बिल्कुल साफ साफ दिखता है, बिल्कुल चमकदार और साफ स्किन हो जाएगा। तो यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो रहा है और कल फिर मिलेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए। बहुत हो गया यार, मैं 5 साल से चैनल अपना लेके वो कर रही हूँ, लग रहा मैं चला नहीं पाऊँगी अपना चैनल, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी है अभी। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगी। तो आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हाँ, अगर आप जब कमेंट ज़रूर करिए कि आप मेरा चैनल कहाँ से देख रहे हैं, किस प्रदेश से या किस शहर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।